मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एमएसजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपके 9 कहानियां हैं, उसमें एक पूस की रात कहानी जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, उसके व्याख्यांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्याख्यांश जैसे कि पहले एक बार हम इसका अध्ययन कर लें कि हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मंजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसके प्रसंग के बारे में समझना होगा। अब आप इसको प्रसंग आप लिखें इसका, और प्रसंग से पहले यदि हम संदर्भ की भी चर्चा करें तो आप ये बताएं कि ये नवरत्न कहानी संग्रह है जो कि डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता द्वारा संपादित, उसमें से ये दूसरी कहानी पूस की रात जो कि प्रेमचंद के द्वारा रची गई है, उसमें से ये लिया गया है। दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है प्रसंग। प्रस्तुत गद्यावतरण श्री प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक यथार्थबोध की कहानी पूस की रात शीर्षक से अवतरित है। आप ये भी बताएं कि पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में भी सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकारी नहीं बल्कि प्रकृति भी है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसकी खेती को चौपट भी कर देती है, जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ हो जाती है। साहूकार का ऋण चुकाने के लिए हल्कू ने कंबल लाने के लिए जोड़े जो 3 रुपये सेना को दे दिए थे। फलस्वरूप पूस की अंधेरी रात में वो अपने खेत की रखवाली कर रहा था और शीत से ठंड से ठिठुर रहा था। यहाँ पर उसी वातावरण का चित्रण है। तो हम अब व्याख्या को लेकर के चलें। तीसरा बिंदु जो आता है वो आपका आता है व्याख्या। व्याख्या को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें और उसके अर्थ को देते हुए चलें। जैसे कि इसमें हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। तो इसमें जो है ये पूस की अंधेरी रात थी, पूस का महीना जो है, और हल्कू को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने घुटनों में गर्दन दबाए शीत से बचने के लिए विफल प्रयास कर रहा था। यही स्थिति उसके पालतू कुत्ते जबरा की भी थी। शीत के कारण वो भी कूं कर रहा था। हल्कू ने अपने पालतू कुत्ते को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा कि कल से मेरे साथ खेत पर नहीं आना, और नहीं तो भयंकर इस ठंड में ठिठुर जाओगे। इस समय जो पछुआ यानी पश्चिम की हवाएं जो आपकी जो चल रही है और अपने साथ बर्फ़ लिए आ रही है, इसकी शीत में खेत पर बैठे रहना कठिन है। और उसने उठ के फिर से चिलम भरने का निश्चय किया। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। अर्थात चिलम पीने से शरीर में कुछ गर्माहट आएगी और रात धीरे धीरे कट जाएगी। शीत से बचाने के लिए हल्कू अब तक 8 चिलम पी चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी खेती का मज़ा है, यानी मज़ा कुछ अलग ही उसका जो है वो आता है। और एक भगवान ऐसे पड़े और एक गरीब हम किसान जो ठंड को सहते हुए खेत में रखवाली कर रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर प्रेमचंद जी स्वयं व्यंग कर रहे हैं। दूसरी ओर वो जो सेठ साहूकार हैं जो कि अपने घरों में पड़े ऐसे ऐसे वस्त्र ओढ़े रहते हैं, जहाँ जाड़ा जाए तो वह गर्मी से घबरा करके भी भाग जाए, यानी गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, यानी उनके मोटे मोटे गद्दे हैं, उनके मोटे मोटे लिहाफ चादर हैं, कंबल हैं, और वहाँ जाड़ा जाता ही नहीं है क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं इतनी है, उनकी सुविधाएं इतनी है कि वहाँ उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक तरफ हम मजदूर हैं जो इस भयंकर शीत में भी खेत पर रखवाली करने को विवश है। ये तकदीर की खूबी है, यानी उनका इसमें जो भाव है कि मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। इस प्रकार हल्कू ने कहा कि ये अपनी अपनी तकदीर की खूबी है। एक आदमी दिन रात मजदूरी करता है, दूसरा बिना कुछ मज़े से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या को आपको बताना है। चौथा बिंदु आता है विशेष। ये प्रस्तुत अवतरण में जो पूस की माह की जो भयंकर शीत का प्रभावशाली इसमें चित्रण किया गया है।
आप दूसरा बिंदु ये भी बता सकते हो कि सामाजिक वर्ग भेद की ओर भी इसमें संकेत किया गया है। एक गरीब वर्ग है तो दूसरा पूंजीपति वर्ग है। समाज का सामान्य वर्ग खूब मेहनत मजदूरी करके भी दुखी रहता है, और संपन्न वर्ग जो है बिना कुछ करे ही मज़े से जीवन यापन करता है। इसकी भाषा पूर्ण रूप से जो है सरल, सहज और सरल है, चित्रात्मक शैली है। जैसे इसमें घबरा कर भागे या पूरी तरह से राण पछुआ, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं वो जो है एक देशज शब्द है। चिलम भरूं, तो इस तरह से इसमें जो है भाषा की सहजता और सरलता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।